नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है हिंदी के नए वीडियो में। और मैं स्वप्निल देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पेटूराम यह कविता देखी थी, ज़रूर आपको मज़ा आया होगा। तो आज फिर एक बार इस कविता को दोहराएंगे। आपने मेरे पीछे आपने मेरे पीछे दोहराना है। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले, और आधा दर्जन केले, और 1 किलो सेब, और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस। या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। तो ये हो गई पेटूराम की कहानी। अब इस पाठ में हमें क्या सीखना है? तो हमने जैसे उसका आनंद तो लिया, कविता का आनंद तो लिया है, लेकिन उसमें कुछ बातें बताई गई है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चलिए, भोजन तैयार है, सीधी पाई दी हुई है, उसको पूर्ण विराम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। और जो अवतरण चिन्ह है वहाँ पे, मराठी में दुहेरी अवतरण चिन्ह बोलते हैं उसको। तो वो कब यूज किया जाता है, कब उसका इस्तेमाल होता है? जब कोई व्यक्ति अपना खुद का वाक्य बताता है। खुद का वाक्य जब हम बताते हैं तो उसे दुहेरी अवतरण में प्रस्तुत किया जाता है। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? क्या पूछा गया है? सही है, प्रश्न पूछा गया है, और इसीलिए उसे प्रश्नार्थक चिन्ह बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। चलिए के बाद एक अल्प विराम है। चलिए, भोजन तैयार है। मैंने पढ़ते वक्त उन जो विराम चिन्ह है उनका इस्तेमाल करना है हमें। मैंने ऐसे पढ़ा क्या चलिए भोजन तैयार है? नहीं, चलिए भोजन तैयार है। चलिए पे मैं थोड़ी देर रुक गया। तो इनका इस्तेमाल भी कैसे करना है यह आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक यानी जब हमें आश्चर्य व्यक्त होता है, हम उसे मराठी में क्या कहते हैं? सही बात, उद्गारवाचक चिन्ह। हिंदी में उसे विस्मयादि बोधक यानी विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो अभी एक ही हमें देखने का रह गया, जो है अर्धविराम। अर्धविराम कैसे होता है कि देखिए, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। अर्धविराम पूर्ण विराम से और अल्प विराम से थोड़ा कम देर वहाँ पे रुकना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि चलिए भोजन तैयार है। नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, यानी चलिए भोजन तैयार है, उसके समय के थोड़ा कम समय में नहीं नहीं पे रुक गया था। तो उसका इस्तेमाल इस प्रकार करना है। तो मुझे लगता है कि आप विराम चिन्हों को पहचाने होंगे, और उनको पढ़ना है, समझना है, और अपनी भाषा में उसका इस्तेमाल भी करना है। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।